दोस्तों, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है और ये भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। आपको बता दें कि इसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। दोस्तों, भारत के लिए ये खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है। साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। भारत 80% तक लिथियम का आयात चीन से करता है, लेकिन अब देश में लिथियम का जो भंडार मिला है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। दोस्तों, अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं कश्मीर में 59 लाख टन का भंडार मिलने से भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अर्जेंटीना 27 लाख टन भंडार के साथ चौथे, चीन 20 लाख टन भंडार के साथ पांचवें और अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ छठवें स्थान पर है। इस भंडार के मिलने से पहले ही भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जैसे लिथियम के धनी देशों के खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। इसी के साथ अफ्रीकी देश भी भारत से लिए गए उधार के बदले लिथियम समेत कई तरह के खनिजों के भंडार के खदानों को भारत को देने के लिए तैयार हैं। लिथियम का भंडार मिलने से ही लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना एकदम आसान नहीं होगा। दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 6.3 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 0.6 मिलियन टन है। वहीं चिली में 9.3 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 0.39 मिलियन टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। भारत में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर देश अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल कर पाता है तो फिर घरेलू बाजार में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इजाफा हो सकता है। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। दरअसल इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी बैटरी पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सन ईवी में लगे बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है, जबकि इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाए। जाहिर है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना बेहद जरूरी है, लेकिन ये केवल लिथियम का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। इसके लिए भारत को चीन से सीखने की जरूरत है। चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके उत्पादन में भी चीन दूसरे से आगे है। दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% चीन में होता है।
लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चीन ने 2001 में ही योजना तैयार कर ली थी। 2002 से ही उसने इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण की योजना में निवेश शुरू कर दिया था। लिथियम का जो भंडार मिला है उसकी खासियत यह है कि ये नॉन फेरस मेटल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में इस्तेमाल होने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि लिथियम से भारत कब तक बैटरी बनाने लगेगा, और साथ ही ये भी बताएं कि भारत में बैटरी बनने के बाद दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी और आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा या नहीं। कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।